हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आधुनिक काल के प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें संपूर्ण आधुनिक काल के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मार्क्सवादी विचारधारा से किस वाद की उत्पत्ति हुई? मार्क्सवादी विचारधारा से प्रगतिवाद की उत्पत्ति हुई। राइट रहेगा बी ऑप्शन। छायावाद कवि जो बाद में प्रगतिवादी बन गए थे वे कौन कौन से थे? पंत और निराला। छायावादी कवि जो बाद में प्रगतिवादी बन गए थे वो थे पंत और निराला। राइट रहेगा ए ऑप्शन। प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है समाज का यथार्थ चित्रण, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, मानवतावादी दृष्टिकोण और कल्पना की प्रचुरता। तो इसमें राइट रहेगा द ऑप्शन। कल्पना की प्रचुरता नहीं है, बाकी तीनों प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं हैं। फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रभाव किस काव्यधारा पर पड़ा? तो फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रभाव प्रयोगवादी काव्यधारा पर पड़ा। राइट रहेगा बे ऑप्शन। प्रयोग सभी कालों के कवियों में किया है। किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। यह किसका कथन है? यह कथन आगे का है। राइट रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? दिनकर, नागार्जुन, मुक्तिबोध, प्रसाद। तो दिनकर, नागार्जुन और मुक्तिबोध प्रगतिवादी कवि हैं। प्रसाद, जयशंकर प्रसाद प्रगतिवादी काव्य न होकर के छायावादी काव्य हैं। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या नहीं है? व्यक्तिगता की प्रधानता, अति यथार्थवाद, कुंठा और निराशा, प्रकृति का समग्र चित्रण। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता नहीं है द ऑप्शन। प्रकृति का समग्र चित्रण नहीं है। व्यक्तिगता की प्रधानता, अति यथार्थवाद, कुंठा और निराशा प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषताएं हैं। नई कविता की प्रवृत्ति के अंतर्गत पंत जी कौन सी रचना की थी? नई कविता की प्रवृत्ति के अंतर्गत पंत की कौन सी रचना है? शिल्पी, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। तो राइट रहेगा से ऑप्शन, कला और बूढ़ा चांद। शाठोत्री कविता को किस अन्य नाम से भी अभिहित किया गया है? ए कविता, भूखी पीढ़ी की कविता, शाठोत्री स्वीकृत कविता, ये सभी। तो राइट रहेगा द ऑप्शन, ये सभी। निम्नलिखित में से क्या नई कविता की विशेषता नहीं है? लघु मानववाद, तीक्ष्ण व्यंग्य, भाषा, छंद, बिंब एवं प्रतीकों में नवीनता, प्रकृति में चेतना का आरोप। तो नई कविता की विशेषता नहीं है प्रकृति में चेतना का आरोप। बाकी लघु मानववाद, तीक्ष्ण व्यंग्य, भाषा, छंद, बिंब एवं प्रतीकों में नवीनता, ये नई कविता की ही विशेषताएं हैं। प्रकृति के रमणीय चित्रों के बजाय ग्रामीण जीवन का नगन यथार्थ किस युग की कविताओं में प्रस्तुत किया गया है? द्विवेदी युगीन कविता, छायावादी कविता, प्रगतिवादी कविता, नई कविता। तो इसका राइट रहेगा से ऑप्शन, प्रगतिवादी कविता। प्रगतिवाद के उदय में किन तत्वों का योगदान है? मार्क्सवाद का प्रभाव, छायावादी प्रलायन की प्रवृत्ति, प्रगतिशील संघ की स्थापना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी राइट रहेगा द ऑप्शन। प्रगतिवादी कविता में विशेषता नहीं है पूंजीवाद का विरोध, नारी सौंदर्य का चित्रण, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, शोषित वर्ग से सहानुभूति। तो प्रगतिवादी कविता में की विशेषता नहीं है नारी सौंदर्य का चित्रण, प्रगतिवादी कविता में देखने को नहीं मिलता। बाकी पूंजीवाद का विरोध, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, शोषित वर्ग से सहानुभूति, ये तीनों ही प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं हैं। मोचीराम कविता के कवि का नाम क्या है? मोचीराम कविता के कवि का नाम धूमिल है। राइट रहेगा से ऑप्शन। कुकुरमुता निराला की किस तरह की रचना है? कुकुरमुता किसकी रचना है?
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और कैसी रचना है? श्रृंगार रस की, व्यंग्यात्मक, वीर रस की, क्रूर रस की। तो ये व्यंग्यात्मक है, जिस पर व्यंग्य किया गया है, तीखा प्रहार किया गया है। तो कुकुरमुत्ता एक व्यंग्यात्मक रचना है, राइट रहेगा बे ऑप्शन। कुरुक्षेत्र में दिनकर ने किस उद्देश्य को प्रमुखता दी है? शोषण के विरोध को, महाभारत की कथा को, बदला लेने के भाव को, युद्ध के मूल कारण और शांति के उपाय को। तो कुरुक्षेत्र में दिनकर ने युद्ध के मूल कारण और शांति के उपाय को प्रमुखता दी है, राइट रहेगा द ऑप्शन। कुरुक्षेत्र में दिनकर ने किस उद्देश्य को प्रमुखता दी है? शोषण के विरोध को, महाभारत की कथा को, बदला लेने के भाव को, युद्ध के मूल कारण और शांति के उपाय को। तो राइट रहेगा द ऑप्शन, युद्ध के मूल कारण और शांति के उपाय को। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है अपितु साधन है, उक्ति किसकी है? प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं अपितु साधन है, ये आगे की पंक्ति है, राइट रहेगा ए ऑप्शन। मुक्तिबोध की प्रारंभिक रचनाएं किस कविता में छपी हुई हैं? करमवीर, विशाल भारत, नई कविता, इनमें से कोई नहीं। तो मुक्तिबोध की प्रारंभिक रचनाएं करमवीर पत्रिका में छपी हुई हैं, राइट रहेगा ए ऑप्शन। गांधी पंचशती कविता संग्रह के रचयिता कौन हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। शब्दों का अजायब घर किस कविता का विशेषण है? छायावादी कविता, नई कविता, प्रगतिवादी कविता, प्रयोगवादी कविता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। शब्दों का अजायब घर नई कविता का विशेषण है। प्रयोगवादी कविता को हर्षोन्मुख मध्यम वर्गीय समाज का चित्र किसने कहा? डॉक्टर रामदर्श मिश्र ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगवादी कविता को हर्षोन्मुख मध्यम वर्गीय समाज का चित्रण डॉक्टर रामदर्श मिश्र ने कहा, राइट रहेगा ए ऑप्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन हैं? पंत, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो अर्धनारीश्वर के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। कर्णफूल और प्रवासी के गीत के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, सुमित्रानंदन पंत। कर्णफूल और प्रवासी के गीत के रचयिता नरेंद्र शर्मा, राइट रहेगा बे ऑप्शन। नई कविता के किस कवि को बचपन से ही विद्रोही स्वभाव का माना जाता है? आगे नरेंद्र वर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध। तो राइट रहेगा द ऑप्शन, मुक्तिबोध। संस्कृत तथा बांग्ला में काव्य रचना करने वाले हिंदी के कवि कौन हैं? संस्कृत तथा बांग्ला में काव्य रचना करने वाले हिंदी के कवि हैं नागार्जुन, राइट रहेगा ए ऑप्शन। राजा शिव प्रसाद सिंह की भाषा थी उर्दू मिश्रित हिंदी। राजा शिव प्रसाद सिंह की भाषा कैसी थी? उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा, राइट रहेगा बे ऑप्शन। कविता वर्धिनी सभा की स्थापना किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, राइट रहेगा ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु का निबंध संग्रह नहीं है? मित्रता, सूर्योदय, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, गद्य, कुसुमावली, राइट रहेगा द ऑप्शन, गद्य कुसुमावली। श्यामा शौपन उपन्यास की रचना किसने की थी? ठाकुर जगमोहन सिंह ने, राइट रहेगा ए ऑप्शन। अंबिकादत्त व्यास की काव्य रचना कौन सी थी? पावस पचासा, सुकवि, सतसई, हो होरी, ये सभी। तो अंबिका दत्त की काव्य रचनाएं उपयुक्त सभी, राइट रहेगा द ऑप्शन। कविता को मन के भावावेग का आसान तरीका किसने बताया है? कविता को मन के भावावेग का आसान तरीका महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बताया है, राइट रहेगा ब ऑप्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। काशी में बाबू श्याम सुंदर दास ने किस सभा की स्थापना की थी? काशी में बाबू श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी, राइट रहेगा बे ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का आलोचना ग्रंथ नहीं है? नाट्यशास्त्र, हिंदी नवरत्न, रसज्ञ रंजन, काव्य मंजूषा। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है, हिंदी नवरत्न नहीं है, बाकी नाट्यशास्त्र, रसज्ञ रंजन और काव्य मंजूषा द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है।
चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। यह कथन किसका है? यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। राइट रहेगा बे ऑप्शन। द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी को, हरिऔध को, रत्नाकर को, गुप्त को। तो ये राइट रहेगा दे ऑप्शन गुप्त को। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। यह विचार किसका था? डॉक्टर नगेंद्र का। राइट रहेगा बे ऑप्शन। वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति छायावाद है। यह विचार किसका है? जयशंकर प्रसाद का। राइट रहेगा ए ऑप्शन। मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल को। राइट रहेगा ए ऑप्शन। छायावादी कवियों में वेदना और पीड़ा की अधिकता के कारण किस प्रवृत्ति की प्रमुखता रही है? पलायन की प्रवृत्ति, काव्य रचना की प्रवृत्ति, भक्ति भावना की प्रवृत्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, पलायन की प्रवृत्ति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसाद की किस रचना में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं? आंसू, लहर, कामायनी, झरना। तो प्रसाद की किस रचना में सर्वप्रमुख छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं? झरना में छायावादी कवि प्रवृत्तियों के दर्शन देखने को मिलते हैं। राइट रहेगा दे ऑप्शन। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह पंक्ति छायावादी किस रचना से ली गई है? दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह पंक्ति छायावाद की कामायनी काव्य रचना से ली गई है। राइट रहेगा ए ऑप्शन। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। यह किसकी परिभाषा है? प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, तो ये है राम कुमार वर्मा की। राइट रहेगा द ऑप्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। छायावाद में हास्य व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध प्राप्ति है बेढ़ब बनारसी, एक हास्य व्यंग्यकार के प्रमुख कवि हैं बेढ़ब बनारसी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट रहेगा द ऑप्शन। अरविंद दर्शन से कौन सा कवि प्रभावित था? सुमित्रा नंदन पंत। राइट रहेगा ए ऑप्शन। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, यह कथन किस कवि का है? यह सुमित्रा नंदन पंत का है। राइट रहेगा बे ऑप्शन। प्रकृति कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली और इन्हें प्रकृतिवादी कवि भी कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को। राइट रहेगा बे ऑप्शन। निराला की रचना जूही की कली को किस पत्रिका ने प्रकाशित करने से मना कर दिया था? तो निराला जूही की कली किसकी रचना है? निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और कौन सी पत्रिका ने प्रकाशित करने से मना कर दिया था? सरस्वती पत्रिका को। राइट रहेगा ए ऑप्शन। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो राइट रहेगा बे ऑप्शन, पंत का है। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, यह पंक्ति किस कवि की है? यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। राइट रहेगा बे ऑप्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है जो काफ़ी बार पूछी जाती है। मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कल थी मिट आज चली, यह पंक्ति किस कवि की है? महादेवी वर्मा की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। राइट रहेगा से ऑप्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, किस कवि ने स्वयं को मैं ही बसंत का अग्रदूत कहा है? किस कवि ने स्वयं को मैं ही बसंत का अग्रदूत कहा है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने स्वयं को ही बसंत का अग्रदूत कहा है। राइट रहेगा ए ऑप्शन। तो ये थे आपके आधुनिक काल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।